हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये बीपीएससी टीआरयू 3.0 क्लास 1 to 5 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ है। उसी के प्रोविजनल आंसर की से जो है हम लोग इस क्वेश्चन सेट को डिस्कस कर रहे हैं, उस आंसर को मैच कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया की जो है अंतिम प्रतीक क्या है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि धुआरे वातिमुख। अब है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। ठीक है, एक विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर जो है कार्य करता है। अब है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। ठीक है, बिहार का जो है उग्र कृषक नेता कौन था, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी 50% हो जाएगा। अब है, किसान कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। ठीक है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, तो 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गर्म खून का एक प्राणी है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, कब प्रकाशित किया गया था, तो ये जो है 1882 में प्रकाशित किया गया था। अब है, सूखी बर्फ जो है क्या है, तो सूखी बर्फ जो है एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। अब है, लॉस एंजिल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ओपेनहाइमर। अब है, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं, तो कौन सा जो है इसमें से सही होगा गलत होगा वो बताना है, तो इसका आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब है, बायोगैस का प्रमुख घटक जो है कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मीथेन। सब लोग जानते हैं इस आंसर को। अब है, ग्रीनविच माध्यम समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे रहता है। ठीक है, तो ये आगे रहता है 5.5 घंटे। अब है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है, तो ये जो है चीड़ के जंगल में। अब है, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा वातावरण से संबंधित जन जागरूकता। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रंश मूलक भूकंप। अब है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था, तो ये जो है लॉर्ड इरविन था। अब है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 11402। अब है, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो केरल हो जाएगा। अब है, अम्लीय वर्षा के प्रदूषक हैं, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा SO2। अब है, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स।
अब है निम्नलिखित में कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य थे? तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लैक्रिमल। अब है निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो विषम को जो चुनना है दोस्तों वो हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है, बंगाल वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता और सहारनपुर जो है यूपी का एक जगह है, ये कोई राजधानी नहीं है, इसलिए ये जो है विषम हो जाएगा। अब है एन जो है एम का भाई है, के एम की बहन है, पी ओ का भाई है तथा ओ एन की बेटी है। तो पी का चाचा कौन है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा एम। ठीक है, तो अब इसका आंसर मैच कर लीजिए 57 नंबर का। ठीक है, तो 57 नंबर का डायरेक्ट आंसर मैच करिए, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अब है 58 नंबर, 18 फरवरी 2022 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गई इनसेंट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। तो किसके लिए किया जाएगा वो पूछ रहा है। तो 58 नंबर का आंसर जो है हो जाएगा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। अब 59 पे आते हैं। 59 में है कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्नलिखित में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? तो इसका आंसर जो है तमिलनाडु हो जाएगा। अब है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अपसौर में। अब है वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर मिलाइए, इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब है क्वेश्चन नंबर 63, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा मदन लाल धिंगरा। अब है ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार। अब है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर मिलाइए, इसका आंसर जो है दोस्तों ए हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो इसका आंसर जो है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो इसका आंसर जो है इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी कितने डिग्री पर? तो ये जो है इसका आंसर बी हो जाएगा 155 डिग्री पर। अब है मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा तथा 20 मीटर चला, यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा 40 मीटर। अब है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा जो है एक सही सुमिलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा भगवान महावीर बिहार। ठीक है, भगवान महावीर बिहार ये सुमिलित नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। ठीक है दोस्तों, तो 73 का आंसर मैच करिए, 73 का आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अब 74 पे आते हैं। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस किया गया था? तो ये जो है वापस किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। ओके फ्रेंड्स, अब है सोनार तकनीक का प्रयोग किस लिए होता है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। अब है खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है उत्पादक हो जाएगा। अब है जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी जो है संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो स्वच्छता हो जाएगा। अब है एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है? तो इसका आंसर जो है 4.5% बढ़ती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं।
अब है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अवरित का क्रम 25वां है, अंत से उसका क्रम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है अंतिम से 26वां होगा। अब है भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो हैं कौन थे। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का पलवार करना संबंधित है तो किससे संबंधित है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 84 का आंसर मिलाइए, तो 84 का आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, अब 85 का देख लीजिए, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण वीवीपीएटी निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो इसका आंसर जो है 2013 हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। दोस्तों ये जो हुए थे वो हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। अब है मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये जो है सिलेरी मसल्स के कारण होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है वो पेंटर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो है पेंटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अब है किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। तो इसका आंसर जो है हुगली नदी हो जाएगा। अब है उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए समुच्चयों में उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय 6, 8, 6, 18, 54 में किया गया है। तो इसका आंसर जो है 15, 45, 135 हो जाएगा। अब है सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। तो इसका आंसर जो है वो 25% वार्षिक हो जाएगा। अब है यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा। तो इसका आंसर जो है शुक्रवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पीर पंजाल, जॉस्कर, लद्दाख, काराकोरम। अब है निम्नलिखित में से किसमें जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा विद्युत बल्ब। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा विद्युत बल्ब। अब 95 का आंसर देख लीजिए, तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। 96 पे आइए, तो 96 का आंसर देखिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 का आंसर देख लीजिए, किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या जो है क्या होगी वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है 390 हो जाएगा। अब है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, अब है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी एक संख्या आएगी। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 77। नेक्स्ट है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वन रोपण। ठीक है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो है वो है वन रोपण। निम्नलिखित में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा केवल 23 लोग। ठीक है, अब देख लीजिए 102 का आंसर। ठीक है, उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 20 मीटर। नेक्स्ट है रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डेजर्टिकोलस। नेक्स्ट है बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है उजागर हुआ है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा जो है कब हुआ था। ठीक है दोस्तों,
तो इसका आंसर देख लीजिए, वो जो है 1945 हो जाएगा। ठीक है, 106 का आंसर देखिए, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, 107 का आंसर देखिए, 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। पी जो है क्यू के दाएं है, टी जो है क्यू के बाएं लेकिन आर के दाएं है। यदि पी एस के बाईं तरफ है तो उन सब में मध्य में कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो है क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो उसका नाम जो है धर्म गार्डियन 2024 था, गार्डियन 2024। निम्नलिखित में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए 110 का आंसर मैच कर लीजिए, इसका आंसर जो है सी होगा 154। ठीक है, अब आते हैं 111 पर। पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, अब आते 112 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां व 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी नरसिंह राव। अब है रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है? ठीक है, मोर्चा जंग जो है वो क्या है? तो ये जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, अब है अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा के। अब है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब है लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये जो है कहलाता है सहोपकारिता। अब है एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप जो है 26 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में जो है वो 10 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। अब है वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण का। ठीक है दोस्तों, अब है भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों में से संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही है? जो सही है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सुरु नदी। अब है ए जो है किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसे y दिन में पूरा करते हैं, तो x/y का मान जो है वो क्या होगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्नलिखित में से किन मुद्दों का जो है सामना किया था? ठीक है, तो किन मुद्दों का सामना किए थे? तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है किन देशों की आंतरिक एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? ठीक है दोस्तों, तो 125 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब है हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से जो है क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है निलंबित कणिका तत्व हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक खाद्य श्रृंखला है? तो 127 का आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, घास, हिरन और बाघ। अब है बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पटना। ठीक है, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो है वो पटना था। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का
आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित जो है वो दिल्ली में है। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 के पश्चात। ठीक है दोस्तों, अब 131 है। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो किस चीज़ में सीमित था, कहाँ पे सीमित था? तो शहरी शिक्षित वर्ग में। अब है एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नंबर्स को आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। अब है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 2a और 2b है, तो इसका परिमाप जो है क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका परिमाप जो है सी होगा। अब है 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारिका को जोड़ने के लिए किस सेतु का जो है उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सुदर्शन सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा उत्पादक। अब है निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देगा? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा सिरका। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। अब है निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार में जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। अब है समीकरणों 2x + 3y = 77 और 3x + 2y = 73 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान जो है क्रमशः क्या होंगे? तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन ने किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ताइवान। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये जो है सवाना कहलाते हैं। ठीक है, अब है 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है दोस्तों ह्यूम के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब यह है क्वेश्चन नंबर 146, तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर ए होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 147। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को जो है अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा मिजोरम। अब है उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका लंबाई जो है दोस्तों 21.8 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन जो है यहीं पे एंड करते हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन।